हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट रिसाइकलिंग मटेरियल्स पर है और इसकी जो रिसाइकलिंग की संभावना होती है उस पर चर्चा किया गया है। ये देखें, पुनर्चक्रण पदार्थ और उसकी दशा, स्थिति, अवस्था और शर्तें, इस पर है ये सेट। तो ये पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है और इसकी पॉसिबिलिटी का ये कॉलम है पुनर्चक्रण की संभावना और विशेष दशा। तो आइए, पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण की संभावना के बारे में बताया गया है। इसे कतरन और पिघलाकर आसानी से पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसको बिल्कुल ही बारीक काट के कतरन के रूप में या तो फिर पिघला करके बिल्कुल इजीली इसको रीन्यू या फिर रिसाइकिल किया जा सकता है, क्योंकि यह पुनः प्रक्रमण में खराब नहीं होता। ये है। और इसके बारे में बताया गया है कि अयस्क उत्पादन की तुलना में इसमें काफ़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये जो अयस्क उत्पादन की तुलना में, ऐसे तो एल्युमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट ओर से, अयस्क से, तो उसके तुलना में बोला जाता है कि ये कतरन या इसको पिघलाकर आसानी से रीन्यू या रिसाइकिल किया जा सकता है। और अयस्क उत्पादन की तुलना में इसमें काफ़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये है। और इसमें बताया गया है कि बाजार मूल्य अधिक है इसका, एल्युमिनियम से जो फिर रीन्यू करके रिसाइकिल करके नया चीज़ बनाते हैं, फिर तो बाज़ार में उसकी मांग है ही, इसलिए लिखा गया बाजार मूल्य अधिक है। अब विशेष दशा के अंतर्गत क्या है? अलग संग्रहण महत्वपूर्ण है। ये है, सेपरेट करके इसको रखना जरूरी है। अब आइए, दूसरे नंबर में है बैटरी। बैटरी के ये पुनर्चक्रण की संभावना के बारे में क्या बताया गया है? यह बहुमूल्य वस्तुओं को पुनः प्राप्त है और यही सीसा, कैडमियम और पारा जैसे भारी वस्तुओं से पर्यावरण की रक्षा करता है। यह है इसका रिसाइकलिंग का पॉसिबिलिटी के बारे में कहा गया है। और विशेष दशा के बारे में कहा गया है कि बैटरियों के प्रकार और आकार में बहुत बड़ी विविधता होती है। ये तो बात सही है। और केवल कुछ प्रकार ही पर्याप्त सामग्री पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि सभी बैटरी से मटेरियल उतना नहीं निकल पाता है, कुछ टाइप से ही निकलता है। अब ये ग्लास में, कांच में, तो पुनर्चक्रण की संभावना के अंतर्गत इसमें बताया गया है इसे पिघलाकर रंगों में छांटा जा सकता है। ठीक है। कांच पुनर्चक्रण कच्चे माल प्रसंस्करण की तुलना में ऊर्जा बचाता है। कांच पुनर्चक्रण यानी कि जो शीशा का रिसाइकलिंग होता है, कच्चे माल प्रसंस्करण की तुलना में ऊर्जा बचाता है। अगर रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके जो फिर कांच बनाया जाता है, उसकी तुलना में कांच का रिसाइकलिंग ऊर्जा का बचत करता है। इसे अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रित किया जा सकता है क्योंकि यह पुनः प्रक्रमण के माध्यम से खराब नहीं होता। यह है। और इसका बाजार मूल्य भी अच्छा है। कांच से जो रिसाइकिल करके डिफरेंट कलर में बनाते हैं, फिर मार्केट में वो बिक जाता है और बाजार मूल्य इसका इस तरह से अच्छा बताया गया है। और इसकी विशेष दशा के अंतर्गत बताया गया है टूटा हुआ कांच कागज जैसी अन्य सामग्री के पुनर्चक्रण अवसरों को दूषित और समाप्त कर सकता है। टूटा हुआ कांच कागज जैसी अन्य सामग्री के पुनर्चक्रण अवसरों को दूषित और समाप्त कर सकता है। ये कागज और कार्डबोर्ड के बारे में क्या दिया गया है?
कागज एवं कार्डबोर्ड। तो पुनर्चक्रण की संभावना के अंतर्गत इसमें है पुनर्चक्रित कागज या कार्डबोर्ड के उत्पादन के दौरान कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आसान पुनर्चक्रण प्रक्रिया है। ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये बहुत इजी है इसमें। और विशेष दशा के अंतर्गत है प्रत्येक प्रसंस्करण के साथ पुनर्चक्रित उत्पाद की गुणवत्ता घट जाती है। ये तो होता है जितना प्रोसेसिंग होगा फिर उसका क्वालिटी घटता है। अब आइए पेट पर। ये जो होता है पेट जार वगैरह, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट पेट हुआ, और इसकी पुनर्चक्रण की संभावना यदि अन्य अपशिष्टों से अलग किया जाए तो इसे पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो पेट प्लास्टिक जो भी है उसको कचरे से बिल्कुल अलग रखेंगे तो इसको रीन्यू किया जा सकता है। और इसके विशेष दशा के अंतर्गत है प्रत्येक प्रसंस्करण चक्र के साथ पुनर्नवीनीकरण उत्पाद की गुणवत्ता घटती जाती है। जितना प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद जो रीन्यू करके उत्पाद बनेगा उसकी क्वालिटी घटती जाएगी, यही बताया गया है। केवल विशिष्ट निर्दिष्ट उपयोग के लिए पुनः नवीनीकरण उत्पाद, केवल विशिष्ट निर्दिष्ट उपयोग के लिए रिन्यू होने वाला उत्पाद होगा ये। अब आइए अन्य प्लास्टिक में जो रिसाइकलिंग का पॉसिबिलिटी बताया गया है। अन्य प्लास्टिक जैसे पॉलीइथिलीन या पीवीसी का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो होता है मटेरियल, और फिर पेट की तुलना में कम बाजार मूल्य है इसका। पेट का रिसाइकलिंग होगा और अन्य प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा तो स्वाभाविक है पेट का जो मटेरियल होगा उसका बाजार मूल्य अधिक होगा और अन्य प्लास्टिक का कम होगा। अच्छा, इसमें जो विशेष दशा बताई गई है, स्वच्छ पृथक प्लास्टिक उसी प्लास्टिक प्रकार में यांत्रिक पुनर्चक्रण के अधीन होते हैं। स्वच्छ पृथक प्लास्टिक उसी प्लास्टिक प्रकार में यांत्रिक पुनर्चक्रण के अधीन होते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल कैटेगराइज करके इसको रिसाइकिल किया जाएगा, मैकेनिकल रिसाइकलिंग। और फिर जहाँ मिश्रित प्लास्टिक के कारण पुनर्चक्रण संभव नहीं है वहाँ उन्हें ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए सहसंसाधित किया जाता है। अब है कि जो मिक्स्ड टाइप का प्लास्टिक है उसके कारण तो रिसाइकलिंग संभव नहीं है और उन्हें क्या किया जाता है, ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए सहसंसाधित किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, सड़क सामग्री में मिश्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। आप सुने होंगे या देखे होंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है सड़क निर्माण में, तो वही होता है। जिस तरह से कोलतार बनाया जाता है उसी तरह इसको भी सड़क में यूज कर दिया जाता है, जो मिक्स टाइप का है प्लास्टिक अपशिष्ट। अब आइए ई वेस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कचरा में, तो रिसाइकलिंग की पॉसिबिलिटी इसके अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को विखंडित किया जा सकता है और इसके घटकों को पुनः उपयोग या पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। वो तो होगा ही विखंडित करके, और उसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है, घटक होता है, उसको या तो रीयूज कर लेंगे या फिर रीन्यू कर सकते हैं उसको। और विशेष दशा इसमें क्या है, विशेष दशा में यदि पुनर्चक्रण नियंत्रित परिस्थितियों में नहीं किया जाता है, तो रिसाइकलिंग के बारे में कर रहा है, यदि ये नियंत्रित परिस्थिति में नहीं किया जाता है तो धातु को अक्सर पीवीसी या रेजिन से ढक दिया जाता है। धातु को आमतौर पर क्या किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या रेजिन से ढक दिया जाता है, जिसे प्रायः गलाया या जलाया जाता है, या तो उसको मेल्ट करा दिया जाता है या फिर बर्न करा दिया जाता है,
जिससे क्या होता है, विषाक्त उत्सर्जन होता है। ये था ई वेस्ट के बारे में। अब आइए मेटल के बारे में। धातु धातु जैसे इस्पात, तांबा, निकेल, जस्ता, चांदी आदि है। तो इसका क्या है रिसाइकलिंग का पॉसिबिलिटी, इसे अनिश्चित काल तक पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, क्योंकि यह पुनः प्रसंस्करण के माध्यम से खराब नहीं होता। मतलब कि रीप्रोसेसिंग से ये डैमेज नहीं होता है, और इसलिए कहा गया कि अनिश्चित काल तक रीन्यू किया जा सकता है। ये तो ठीक है।